दोस्तों 10 जुलाई को जो 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसको लेकर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो एग्जिट पोल दिखाया था, ओपिनियन पोल दिखाया था, उस पर मोहर लग गई है। जी हाँ, गोदी मीडिया की तरह नहीं कि हम हवा में कोई चीज दिखाते हो, हम पूरे सलीके के साथ जनता के मुद्दों के साथ साथ जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक आप तक एक एक पुख्ता खबर पहुंचाते हैं और एग्जैक्ट एक भी सीट ऊपर नीचे नहीं है। हमने आपको दिखाया था कि 13 सीटों में से 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में सारी की सारी 12 सीटें जा रही हैं और सिर्फ एक इकलौती सीट वो बीजेपी के खाते में जाएगी, यानी मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा की सीट जाएगी। और देखिए हमारे एग्जिट पोल पर मोहर लग चुकी है। जी हां, 13 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे, बाकी हर जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। तमाम गोदी चैनलों की तरह नहीं है हम कि किसी सत्ता के दबाव में आकर किसी को 400 पार करवा दें, हम उनके जय जयकार करें। किसी सत्ता के दबाव में आकर हम अपना ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, रुझान तैयार नहीं करते हैं। हमने 13 सीटों का जो एग्जिट पोल बताया था, बड़ी खबर यह है कि वो एग्जिट पोल टाइम्स एक्सप्रेस का अपना एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ है। एक एक करके पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमने एग्जिट पोल में क्या दिखाया था, लेकिन उससे पहले ताजा हालात जो है देखिए। हिंदुस्तान की खबर पढ़िए, जो लाइव रिपोर्टिंग है उसके मुताबिक देखिए, असेंबली पोल बाइपोल रिजल्ट लाइव। हिमाचल की तीनों सीटों पर आगे निकली कांग्रेस, बीजेपी में जेडीयू आगे। ये हमने आपको बताया था, हिमाचल की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है। ये बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि जनता दल यूनाइटेड के अलावा ये सब जितनी भी हिमाचल की तीनों सीटें हैं, चाहे मैंने हमीरपुर का जिक्र किया था जहां खड़ी टक्कर है, लेकिन मालूम था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए और जबरदस्त है। बाकी 2 सीटों पर जहां पर निर्दलीय थे, जिन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, और उन्हीं निर्दलियों को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, जनता ने, हिमाचल की जनता ने खारिज कर दिया कि नहीं जरूरत है। हमीरपुर पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और उनको प्रत्याशी बनाया था बीजेपी ने। लेकिन हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी मैदान में उतरी और वहां पर भी सुपड़ा बीजेपी का साफ हो गया है। अब एक एक करके सीटों के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने उत्तराखंड की 2 सीटों का जिक्र किया था, एक है मंगलौर सीट और दूसरी है बद्रीनाथ सीट। जो पिछली बार जीती थी वो जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, और जो मंगलौर सीट है उस पर बीएसपी का कब्जा रहा है। दरअसल मंगलौर में दलित और मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, बीजेपी आज तक वहां पर अपना कमल नहीं खिला पाई है और यही हालात इस बार भी देखने को मिल रहा है। मैं पहले ही बता दिया था, इस बार बीएसपी भी कुछ नहीं कर पाई। करेगा कौन? सिर्फ कांग्रेस। चाहे बद्रीनाथ सीट हो या फिर मंगलौर की सीट हो, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस काबिज होने जा रही है। खबर पढ़ लीजिए, उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की शनिवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझान के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, और यही हमने आपको बताया था। मैं आपको दिखाऊंगा भी अपना जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था। बद्रीनाथ में कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भंडारी से 195 मतों से आगे हैं। वहीं मंगलौर में कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन बीएसपी के उबैदुर रहमान से 1586 मतों से आगे हैं। जबकि तीसरे नंबर पर, मैंने कहा था ना तीसरे नंबर पर है मंगलौर में बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना तीसरे स्थान पर है। ये बहुत बड़ी खबर है कि देखिए उत्तराखंड की दोनों सीटों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा। वैसे भी बीजेपी के पास थी नहीं, लेकिन बीजेपी सत्ता में थी, और जो सत्ता में होता है उम्मीद जताई जाती है कि उपचुनाव का नतीजा उसी के पक्ष में आता है। लेकिन हुआ क्या? उत्तराखंड में हालात बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटें हाथ से फिसल गई। बहुत मुश्किल से 3 प्रत्याशियों को, निर्दलीय विधायकों को तोड़कर अपने साथ बीजेपी लाई थी, उम्मीद के साथ। तीनों प्रत्याशी टाए फर्स्ट नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में, उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में। अब आइए आगे, रुपौली सीट पर जनता दल यूनाइटेड के कलांदर मंडल आगे चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि देखिए क्या है, बिहार के पूर्णिया जिले में रुपौली विधानसभा चुनाव में दूसरे दौर की मतगणना के बाद जनता दल यूनाइटेड के कलंदर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय शंकर सिंह से आगे चल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी इसमें और भी चीजें आनी बाकी हैं, क्योंकि इसमें रुपौली सीट का जो जिक्र इसमें किया गया है, इसमें अभी जिक्र नहीं किया बीमा भारती का। आगे आइए, उत्तराखंड में कांग्रेस आगे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बढ़त। अब इसको पूरा ध्यान से पढ़िए। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की देखिए, पश्चिम बंगाल का मैंने बताया था कि 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी, खाली हुई, वहां पर उपचुनाव हुए। 34 सीट टीएमसी के खाते में थी, वो भी खाली हुई और वहां चुनाव हुए, यानी 4 सीटों पर हुए।
मैंने आपको बताया था जो 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी वो टीएमसी के खाते में जा रही। चाहता तो मैं कांग्रेस कह सकता था, नहीं कांग्रेस नहीं, टीएमसी के खाते में जा रही थी और मैंने आपको बताया था। और देखिए सच है, पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी है, रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा, ये तीनों बीजेपी के खाते में थी, लेकिन किसके खाते में जा रही है, टीएमसी के। और मानिकताला जो टीएमसी के विधायक थे उन्हीं के खाते में जा रही है सीट पर टीएमसी आगे। क्या है, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकताला सीट पर टीएमसी आगे है। वहीं जालंधर दक्षिण का मैंने जिक्र किया, जालंधर पश्चिम, जहां पर चुनाव हो रहा पंजाब में, मैंने कहा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और देखिए आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जालंधर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बिहार में रुपौली सीट पर जेडीयू, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी आगे। मैंने इसी का जिक्र किया था, मध्य प्रदेश में इसी बार लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यहां मैंने कहा था कि कांग्रेस को झटका लगेगा भैया, अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस को झटका लगा है, बीजेपी आगे चल रही है मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, यानी सिर्फ एक सीट। ये देखिए तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर भी उपचुनाव हुआ था और उसका मैंने कहा था डीएमके के प्रत्याशी जीतेंगे। और क्या लिखा है, वही तमिलनाडु की विक्रावांडी सीट पर डीएमके प्रत्याशी ने बढ़त बनाई है। तो आज की ये जोरदार खबर है और मैं अब आपको सीधे लेकर चलता हूं अपने उस एग्जिट पोल पर जिसको हमने आपको सबसे पहले दिखाया था। देखिए एग्जिट पोल की देर मैंने को बताया था, देखिए जल्दी जल्दी देखते चलिए। 13 सीटें, 10 सीटें एनडीए इंडिया गठबंधन, एक सीट पर एनडीए, वो ये मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, 2 सीटों पर कड़ी टक्कर का जिक्र था जिसमें हमीरपुर भी थी और एक और सीट का मैंने जिक्र किया था। आगे आइए, पश्चिम बंगाल 4 सीटें मैंने यही दिखा दिया था, रायगंज टीएमसी, रानाघाट दक्षिण टीएमसी, बागदा टीएमसी, मानिकताला टीएमसी, और यही है चारों पर टीएमसी आगे इस समय। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें बीजेपी कांग्रेस के हाथों में आएगी, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, सुपड़ा साफ हो गया। ये देखिए पड़ी क्या है, देहरा पर कांग्रेस, नालागढ़ में भी कांग्रेस, हमीरपुर में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की खबर थी। लेकिन जब हमीरपुर से सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी मैदान में उतरी उसके बाद सारा का सारा खेल पलट गया। आगे आइए, उत्तराखंड की 2 सीटें मैंने लिखा था, बद्रीनाथ कांग्रेस आगे, मंगलौर कांग्रेस जीतेगी, बिहार की 1 सीट रुपौली आरजेडी जीतेगी, अभी आना बाकी है इसका। अब आइए, पंजाब की जालंधर पश्चिम आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी का नामो निशान तक नहीं है। मध्य प्रदेश की 1 सीट मैंने कहा था बीजेपी जीतेगी, अमरवाड़ा जीत रही है, आगे बढ़ी हुई है। और तमिलनाडु की 1 सीट विक्रावंडी डीएमके जीतेगी। इस बात का खुलासा, इस बात का दावा आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने 3 दिन पहले ही कर दिया था, यानी 10 तारीख को हम मेरा आप सर्वे उठाइए, 11 तारीख का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल उठाइए, आप देखकर समझ जाएंगे कि हाँ आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस एक एक खबर, एक एक एग्जिट पोल कई दफ्तरों में बैठकर नहीं बनाते, एसी वाले दफ्तरों में बैठ गए, उसके बाद जब रिजल्ट पलट गया तो रोने लगे टीवी के सामने। हम ऐसा नहीं करते, हम किसी सत्ताधीश को, किसी नेता को खुश करने का काम नहीं करते। जो जनता के मुद्दे हैं, जो सियासी समीकरण है, जिस तरह के हालात हैं, उसी आधार पर आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बनाता है पूरा का पूरा एग्जिट पोल, और वो एग्जिट पोल सटीक साबित हुआ है। नमस्कार।